गंगा के महत्व की चर्चा ये बताई गई है कि जो व्यक्ति मन में सिर्फ गंगा शब्द बोल ले मन में, तो उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति के कंठ में आज के दिन गंगा की बूंद गई है और अगर उसका शरीर छूट गया तो उसको वैकुंठ से कोई नहीं रोक सकता, कि गंगा की महिमा है। कई बार मैंने देखा है, अब देखो रीतियां गड़बड़ा कैसे जाती हैं। कई बार जब प्राणी देह त्याग देता है, देह, तो घर वाले क्या करते हैं, उस मरे हुए मिट्टी के शरीर के अंदर गंगा जल डालने का प्रयास करते हैं। 2 4 10 बूंद डल जाए, उससे होगा क्या? खेल तो खत्म हो चुका है। उस मिट्टी में तुम क्या डाल रहे हो? थोड़ा विचार करो, थोड़ा सा सोचो, तुम्हारे यहां लिखा क्या है, तुम कर क्या रहे हो? और साहब अगर नहीं डालेंगे तो 18 रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, तुमने गंगा जल नहीं डाला। जबकि दर्शन यह है कि जब, जैसे आपने देखा होगा कई सारे नियम बताए, जब मैंने गरुड़ पुराण बताया तो यह भी बताया था कि लक्षण है मृत्यु के, लक्षण पहले से आने शुरू हो जाते। मैं कह रहा हूं लक्षण आए नहीं आए, 1 बूंद गंगा जल प्रतिदिन अगर पालो तो समस्या क्या है? साक्षात लिखा हुआ है, मतलब कई जगह लिखा है कि अगर जिस व्यक्ति के शरीर में आज गंगा जल गया है और आज ही देह चली गई, दुनिया की कोई ताकत उसको वैकुंठ जाने से नहीं रोक सकती, कितना ही पापी हो, या वो जिस भी लोक की कामना करता हो, कोई नहीं रोक सकता। इतनी है गंगा जल की महिमा साहब। लेकिन गंगा जल, गीता, गौ, इन सबको तो बस पूजा की सामग्री मान के राम राम कर लिया गया है। गोपाष्टमी के दिन लोग गौ माता ढूंढते हैं। किसी नदी के किनारे चले गए तो गंगा जी दिख गई तो डुबकी लगा लेते हैं, जय जय हो गई। और घर की डिक्की में, कार की डिक्की में कट्टा भर के लाया हुआ जो कचरा है वो भी वहीं पर डाल देते हैं। गंगा जी जा रहे हैं, लाओ, और क्या है, लाओ जितना लाना है। और गीता जी घर में धूल खा रही हैं। इसलिए हम सब अपनी स्थिति से परेशान हैं, इसलिए परेशान हैं। गंगा क्या है, उसके महत्व को मैं आपसे क्या कहूं। जितना हो सकता है गंगा जी का दान कीजिए। 1 से 2 बूंद गंगा जी आपके शरीर में प्रतिदिन जाएं। जिंदगी का मालूम है क्या किसी को कब जय जय हो जाए? मालूम हो तो ठीक है, उसी दिन पी लेना। आपको मालूम है कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, तो आपसे निवेदन है डेली उसको गंगा जल दीजिए, आपका कर्तव्य है। अब वो बेचारा बिल्कुल आखिरी में है, वो बिल्कुल पता पड़ गया बाबूजी जाने वाले हैं, तो फिर गैया ढूंढी जा रही है। फिर 4 लोग गैया की पूंछ को हाथ लगवा रहे हैं। एक बात बताओ, कड़वा लगेगा लेकिन उससे होगा क्या? मैं पूछ रहा हूं उससे होगा क्या? धर्मग्रंथ तो कुछ और कह रहे हैं। तुम ये सब करके किसका मन बहला रहे हो, क्या करना चाहते हो, ये और बताओ। धर्मग्रंथ कहते हैं आपके जीवन में अगर आपने गौदान किया है तो आपकी यात्रा सुगम हो जाएगी। अब ढूंढ रहे हैं, सड़क पे मिल गई कोई गैया मैया, लो उसकी पूंछ हाथ में ले ली, हो गया, हो जाएगा इससे? अपनी आत्मा से पूछ लो, हो जाएगा इससे? या फिर शास्त्रों को पढ़ लो, होगा कैसे? कुछ चीजें तो ढंग से करना सीख जाओ। अगर हम समय पर ये सारे काम कर लें तो उतना कष्ट भी अगर हो, वैसे तो कष्ट ना हो, तो फिर जीवन सुंदर है। और जीवन में ध्यान रखना, जिसके जीवन की मुक्ति, जिसको मुक्ति चाहिए और जिसको लग रहा हो मेरा अंतिम समय आ गया,
उसको कभी भी पलंग पर शयन नहीं करना चाहिए। पलंग पर शयन करने वाले को कभी भी गोविंद अपने साथ नहीं ले जाते, जो भूमि पे शयन करता है उसको ले जाते हैं। इसलिए प्राचीन समय में आपने देखा होगा, जो लोग वृद्ध बीमार पड़ते थे, समझदार लोग उनको नीचे बढ़िया करते थे, गोबर से लीपा जाती है वो जगह, बगल में तुलसी माँ और भगवान श्री रखे जाते हैं। प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा जानना है गरुड़ पुराण में जाओ, जो मैंने बांची थी अभी पिछले महीने, उसमें एक एक चीज मैंने 16 दिन विस्तार से बताई है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तात्पर्य मेरा कहने का यह है, धर्म को पूरा पूरा जानो, अधूरा जानने से कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तो कुछ ना करो तो ज्यादा अच्छा है।